हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भावना मैडम के बारे में। ऑब्वियसली हम करते हैं दिन में एक पॉडकास्ट, लगभग कोशिश करती हूँ मैं लाने की, क्योंकि आप लोग बोलते हो दिन में एक तो लाया करो। कभी कभी मैं गैप ले लेती हूँ। खैर, जब ऐसा मुद्दा नहीं होता है तो गैप लेना पड़ता है यार। चलो अब बताती हूँ मैं कौन कौन से मुद्दे हम रेस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत डीप नहीं जाएंगे हम उन मुद्दों को ही रेस करेंगे जो कॉमेंट सेक्शन में भी हमने देखे हैं और जो थोड़े हमें अजीबो गरीब लगे हैं। पहला मुद्दा होने वाला है आंटी वो कपड़े नहीं पहन रही हैं, आंटी बहुत डल नजर आ रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। दूसरा मुद्दा ये हो रहा है कि भाई आंटी ने एक एक्टिविटी करी थी जिसको लेकर भावना मैडम ने अपने पतिदेव पर बहुत ज़्यादा गर्जना कर दी है, गरज गई है, बरस गई है, पागल आदमी, बेवकूफ़ आदमी, ये सब उन्होंने बोल दिया है, उसको डिस्कस करेंगे। तीसरा मुद्दा है फूड का। जी हाँ, फूड का अपना अलग मुद्दा है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो हम यहाँ लेने वाले हैं। लेकिन शुरू करें उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब कर देना यार, क्योंकि बाद में भूल जाओगे। चलो शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। सबसे पहले बात कर लेते हैं वो एक्टिविटी के बारे में जो आंटी को कराई गई थी। और आपको पता ही है कि ऐसी एक्टिविटीज़ करने में आंटी ज़्यादातर इंटरेस्टेड नहीं रहती, उन्हें बहुत डर लगता है। अभी बीच में ये लोग घूमने वगैरह जाते रहते हैं साथ में, इंडिया के अंदर का टूर तो करते ही रहते हैं अंकल आंटी के साथ ये लोग। तो इन्होंने शायद साउथ का टूर किया हुआ था, केरला वगैरह शायद गए थे, मतलब मुझे ढंग से याद नहीं है, आप लोग मुझे करेक्ट कर देना कॉमेंट सेक्शन में। तो वहाँ पर हॉट एयर जो बलून होता है उस पर आंटी को करवाने वाले थे, ये उसकी जो राइड है वो करवाने वाले थे, उस पर बैठाने वाले थे। तो आंटी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रही थी कि मुझे नहीं जाना था, ज़बरन तुम लोगों ने करवा दिया, ज़बरन करवा दिया। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आंटी नाराज़ हो रही थी इन लोगों के ऊपर कि मुझे नहीं पसंद है। इवन वो इनको भी भेजना नहीं चाहती थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी, कंसर्न जता रही थी इनके ऊपर। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो मुद्दा रेस किया था, अपने ब्लॉग में भी लिया था, और फिर बाद में वो हो नहीं पाया था क्योंकि वो उधर से ही कैंसिल हो गया था। उनका कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था कि उन्होंने खुद ही मना कर दिया था कि ये नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ था शायद, या फिर पता नहीं, मुझे ज़्यादा उसका याद नहीं है, बड़ी धुंधली धुंधली सी मेमोरी है। बट वहाँ पर भी आंटी ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाहिर किया था कि वो ये नहीं करना चाहती हैं। उसके बाद अभी ये लोग घूमने गए थे, कहीं एक और जगह गए थे जहाँ आंटी को एक्टिविटी कराई गई थी। और वहाँ पर भावना मैडम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी आंटी के ऊपर कि क्या यार मम्मी, आप तो कुछ ही नहीं करना चाहते हो, आपको जो भी करने को बोलो आप वो मना कर देते हो, ये वो बहुत ज़्यादा भड़की थी। और तब भी ऑडियंस ने इन्हें कॉमेंट सेक्शन में काफ़ी बातें सुनाई थी कि भाई नहीं करना है उनको तो नहीं करने दो, आप उसका मुद्दा क्यों बना रही हो, आपको अपने ब्लॉग की पड़ी हुई है, आपको अपने ब्लॉग में कैप्चर करना है मम्मी के जो रिएक्शंस है, इसलिए आप उन्हें जबरन जो है ऐसी एक्टिविटीज करा रहे हो जिससे उन्हें डर लग रहा है। उनकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उनकी एज ऐसी नहीं है कि वो उस चीज़ को सहन कर सके, हो सकता है वो घबरा रही हो, मतलब बड़े लोग हैं, उनके साथ कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो काफ़ी इनको फटकार लगी थी वहाँ कमेंट सेक्शन में। अब हुआ क्या, कट्टू ये वाला जो अभी इनका चल रहा है, हॉलीडे वेकेशन वगैरह ये जो मनाने गए हैं, तो वहाँ पर ये राइड होती है। अब ये जो राइड थी, ये एक्टिविटी थी, इसमें अंकल आंटी अलग अलग गए थे, एक ही उस पर सवार नहीं किया गया था क्योंकि वेट का कुछ इशू आया होगा। लेकिन मैडम और जो सर हैं वो एक पर ही गए थे, इनके वेट को उन्होंने कहा कि जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ था। तो अंकल आंटी अलग गए थे और ये अलग गए थे। तो अब वहाँ क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि वो कैमरे पर कैप्चर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आंटी की वो एक्टिविटी पूरी हुई, अंकल की वो एक्टिविटी पूरी हुई, वैसे ही इन लोगों ने एक क्या कहूँगी मैं उसको, ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने कि जो मेरी पत्नी है वो मुझ पर बरस रही थी, गरज रही थी। एक्चुअली ये स्क्रिप्ट बनाई गई होगी, ये सोचा गया होगा जब ये लोग राइड ले रहे थे, उस वक्त पर ही इन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि कैमरा बंद होते ही ये करते हैं, ये बोलते हैं। क्योंकि मैडम को तो हमेशा गाली पड़ती है, और अभी आप देख भी रहे हो कुछ टाइम से जो मैडम करती थी वो अब पविनाश जी ज़्यादा करने लगे हैं। क्योंकि होता क्या था कि मैडम को ज़्यादा सुनने को मिलता था, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि तुम तो उनके पूत हो ना, तुम तो उनकी सपूत हो, तो तुम बोलोगे तो शायद ऑडियंस उतना नहीं बोलेगी, मैं बोलती हूँ तो ज़्यादा इसका मुद्दा बनता है। तो वो पविनाश जी ने बोलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बकायदे पविनाश जी भी अच्छे से धोए जा रहे थे, तभी तो सिकंजा कसा गया है ना अंकल आंटी के कमेंट सेक्शन पर। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने प्लान कर ली जहाँ तक वो राइड के दौरान। फिर इन्होंने ये बताना वगैरह चालू कर दिया कि मेरी पत्नी को कितना ज़्यादा टेंशन है, आंटी का कितना ज़्यादा कंसर्न वो जता रही थी कि मुझ पर बरस पड़ी, हम लोगों की पूरी राइड खराब हो गई, हम लोग जो करने गए थे वो एक्टिविटी ढंग से हम इंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि इस बंदी ने मेरा दिमाग खा लिया कि मम्मी को ऐसे क्यों भेज दिया, पागल आदमी, कौन अपनी माँ के साथ ऐसा करता है, कौन ऐसे ही भेज देता है, पहले खुद ट्राई कर लेता, खुद देख लेता कि क्या है ये एक्टिविटी, उसके बाद माँ को भेजता। तो ये सारा ना पूरा स्क्रिप्ट चल रहा था कि देखो कितनी अच्छी बहू है जो कितनी चिंता करती है, और ये था ऑडियंस के आगे एक अच्छी इमेज को पोर्ट्रे करना। क्योंकि बहुत टाइम से जो कमेंट सेक्शन में इन लोगों को आईना दिखाया जा रहा है ना, तो वो थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारा ये साइड है, वो तो मतलब चलता रहता है, ये सब इनका जो है ना पूरा प्लान्ड लगा मुझे नहीं लगा कि वैसा कुछ हुआ भी था, है ना। तो इन्होंने वो दिखाने की कोशिश की है, जो बहू रोटी गिने, खाना गिने, हर एक चीज में मजाक बनाए, छोटे छोटे शब्दों को पकड़कर हंसे,
वो बहू जो अपने व्लॉग में कुछ अच्छे मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए अपनी सास पर भड़क जाए कि आप ये भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, वो भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, वो बहू आज अचानक से उसका मतलब हृदय परिवर्तन होता है और वो बोलती है कि कौन भेजता है, कौन भेजता है? या फिर ऐसा था कि आज वहां पर कैमरा नहीं था तो इनको लगा कि इससे अच्छा ना ही करवाते हैं, ऐसा कुछ था क्या? मतलब कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पर, क्योंकि ये वही मैडम है जो दूसरों के तो पीछे पड़ जाती हैं, जबकि ये खुद जब दुबई गई हुई थी, मुझे याद है, तो एक एक्टिविटी थी, एरियल एक्टिविटी थी, जो कि इनके हस्बैंड ने की थी, इन्होंने नहीं की थी क्योंकि इनको डर लग रहा था। और उसी के बाद आंटी को वो एक्टिविटी कराने के लिए ये भड़क रही थी ना, तो लोगों ने यही बोला था कि दुबई में तो आपने नहीं करी थी क्योंकि आपको मन नहीं था, आपके पति ने की थी, तो आप नहीं करो तो चलेगा, लेकिन आपकी सास ने नहीं करी तो आपने उसका मुद्दा बना दिया कि मम्मी को हर एक चीज में प्रॉब्लम है। तो इन्होंने जो आज करा ना वो बिल्कुल ही उसका उलट है, तो भरोसा नहीं हो रहा है। तो ये चीज है। अब सेकेंडली जो आंटी जी है ना, वो कपड़े पहनते नहीं दिखाई दे रही हैं, वो वाले जो दिलाए गए हैं इनके बच्चों के साइड से। देखो पहला दिन निकल गया, उसमें उन्होंने वो वाइट आउटफिट पहन रखा था, वो पहने रही। उसके बाद उन्होंने फिर अपना सूट पहना, फिर आज वाले व्लॉग में भी उन्होंने अलग ही सूट पहना हुआ है, उन्होंने वो कपड़े नहीं डाले हैं। अच्छा, अब अंकल आंटी का भी व्लॉग आ चुका है, उसमें भी वो जब वो वाइट वाला कॉर्ड सेट पहने थी, वो कॉलर वाला, तो वहां आंटी बोल रही थी कि ये जो कॉलर वाले चीजें हैं ना, मुझे उतनी अच्छी लगती नहीं है। तो सीधी सी बात है कि उन्होंने फोर्स किया ना, जो पविनाश जी ने या उनकी बहू ने, तो उन्होंने ले लिया, उन्होंने कंफर्ट भी देखकर ले लिया, लेकिन जब वो पहनी, उसको पहनकर चली, तो शायद उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, या उनको थोड़ा अजीब फील हो रहा था, या जो भी उनको लगा हो। कमेंट्स वगैरह, वैसे तो कमेंट्स ऑफ हैं, हो सकता है उनकी बेटियों ने कह दिया हो, क्योंकि फर्स्ट डे जो उन्होंने व्हाइट आउटफिट पहना हुआ था वो थोड़ा सा सी थ्रू भी था, तो उसमें भी थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल लगा होगा। तो ये सारी चीजें इसलिए वो नहीं पहन रही हैं। अब उसका मुद्दा भी ये जो दोनों पति पत्नी अपने व्लॉग में नहीं बना रहे हैं, यानी कि आपस में इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है, कुछ बातें हो गई हैं जिसके बाद वो नहीं पहन रहे हैं। अब ये वाला मुद्दा भी बहुत उठ रहा है कि अंकल आंटी बहुत डल नजर आ रहे हैं, थके नजर आ रहे हैं, इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इतना हैक्टिक वाला जो स्केड्यूल है वो ये लोग रखेंगे तो यही होने वाला है। इसमें इन लोगों का बिल्कुल यहाँ भागना वहां भागना, ये वो सब जगह। खुद मैडम जो है इतना थक गई थी, वो बोल रही थी कि अब वहां चढ़कर नहीं जाएंगे, अब मेरी हिम्मत नहीं है, उस दिन तो हम लोग चढ़ लिए, आज नहीं जाएंगे, आज हम यहाँ नहीं जाएंगे, आज हम वहाँ नहीं जाएंगे, आज इसको रहने देते हैं, आज उसको रहने देते हैं। तो ये इनका स्टार्ट हो चुका है। जब मैडम धराशायी हो रही है तो ऑब्वियसली वो तो मतलब बुजुर्ग हैं अंकल आंटी, उनसे इतना कहाँ ही होगा, और वैसे भी वो अपने घर में रहते हैं, इतना ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं, उनका ऐसे दिनचर्या नहीं है। मैडम तो वो हैं जो मतलब जब मन होता है उठकर चली जाती हैं, कैमरा वगैरह उठाकर वो कॉफ़ी शॉप या कहीं कहीं ना कहीं तो वो निकल ही जाती हैं। अच्छा, इनकी कॉफ़ी को लेकर भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं नीचे की, ब्लॉग कॉफ़ी से शुरू और कॉफ़ी पर ख़त्म हो रहा है, कॉफ़ी 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 कॉफ़ी, बहुत कॉफ़ी पीती है। एक कमेंट मैंने और देखा था जो कि कल वाले व्लॉग में था शायद, क्योंकि कल या परसों वाले व्लॉग में था, जहाँ पर ये लोग वो मांग रहे थे, मन्नत मांग रहे थे, और जहाँ इन लोगों ने मन्नत मांगी है तो ऑब्वियसली क्या मन्नत है वो सबको पता है कि अंकल आंटी और इनके पति या ये क्या मन्नत मांग रहे हैं। लोग लिख भी रहे थे कि सबको पता है कि आप क्या मन्नत मांग रहे हो और आपकी वो पूरी हो, यही सब बोल रहे थे, और हम भी यही कहेंगे कि पूरी हो। लेकिन उसमें किसी ने कमेंट किया था कि अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करेंगी, ये जो कॉफ़ी वॉफ़ी है इसको थोड़ा सा आप टाइम के लिए छोड़ देंगी, तो ये आपके लिए बेनिफिट देगा, और आप जो चाह रहे हो, जो मन्नत आप मांग रहे हो ना, वो आपकी जल्दी पूरी होगी। तो ऐसा भी किसी ने लिखा था, और आज के ब्लॉग में भी ऐसे कॉफ़ी कॉफ़ी को लेकर काफ़ी बातें हैं। अब आ जाते हैं फूड के मुद्दे पर। तो फूड का मुद्दा कुछ ऐसा है कि इनको चाहिए था इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पर ये इंडियन फूड इंजॉय कर सके। अंकल आंटी को खाना नहीं खाना था, जिस होटल में ये लोग रुके हुए हैं वहाँ पर जो फूड है उसको इनको पसंद नहीं आ रहा है, उसका खाना पीना। इन्होंने शुरुआत में भी बोला था कि खाना उतना टेस्टी नहीं है, था तो काफ़ी कुछ लेकिन टेस्टी नहीं था, ऐसा इन्होंने कहा। अब इनका कहना है कि अंकल आंटी का काम नहीं चल रहा है, आंटी तो जैसे तैसे मतलब एडजस्ट कर लेंगी। मतलब जो इनकी सासू माँ हैं वो तैयार थी वो जो होटल वाला खाना है खाने के लिए, लेकिन अंकल एडजस्ट नहीं कर रहे थे, ऐसा इनका कहना है। मतलब इनका वही था कि पापा का नहीं चल पाएगा, तो पापा के लिए हम लोग खोज रहे हैं। फिर ये खोजते खोजते कहीं पहुँचती हैं कि अब फाइनली मिल गया, लिट्टी चोखा का वहाँ पर बात चलने लगती है कि अगर लिट्टी चोखा मिलेगा तो अब क्या आप लोग खाओगे, ये सब ये बोलती हैं। लेकिन जैसे ये रेस्टोरेंट पहुँचते हैं और फिर उसके बाद इनका जो क्लिप है वहाँ से कट हो जाता है। ये क्या खाया, क्या ऑर्डर किया, क्या नहीं खाया, वो कुछ भी ये नहीं दिखाते हैं। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया, यही सवाल उठ रहा है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये कि जो सैम मैम है उनकी जो आदतें हैं वो नहीं जा रही होंगी, वो फिर से टीका टिप्पणी कर रही होंगी उनके खाने में, फिर से कुछ ऐसा उन्होंने बोला होगा जो इनको ये फील हुआ कि अगर मैं अपलोड करती हूँ या करता हूँ तो फिर से ऑडियंस बरस पड़ेगी, कुछ ऐसा बोलेगी जो सही नहीं है। या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इन्होंने वहाँ पर नॉनवेज ऑर्डर किया और खाया। अब इनको नॉनवेज से एक अलग ही है कि भाई मुझे दिखाना नहीं है, सबको पता है आप जहाँ गए हो वहाँ आप नॉनवेज खा रहे हो, आपने एरोप्लेन के अंदर भी नॉनवेज खाया है, सबको पता है, सबको पता चल रहा है, लेकिन उसको स्वीकारने में
बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि पता नहीं कौन-सा गुनाह कर रहे हैं भई, हर कोई खाता है, क्या ज़रूरत है इस चीज़ को छुपाने की? छुपाने का मतलब ये है कि आपको खुद लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, है ना? तो इन्होंने फिर से वो चीज़ हाइड कर दी। अब लोग कमेंट सेक्शन में यही लिख रहे थे कि आपकी जो वेकेशन है वो विदाउट जो आप फूड दिखा रहे हो कि दिखा नहीं रहे हो क्या, तो वो थोड़ी अधूरी-अधूरी सी लग रही है। ऐसे 1-2 कमेंट्स मैंने वहाँ देखे थे और लोगों ने फिर ये भी पूछा था कि आपने वो दिखाया क्यों नहीं है? आपने वहाँ पर दिखाया इतना मतलब मुद्दा बनाया कि हम मतलब या तो मुद्दा नहीं बनाते ना आप कि हम इंडियन फूड सर्च कर रहे हैं। फिर इंसान ये चाहता है आपके व्लॉग में देखना चाहता है कि वहाँ पर कौन-कौन से इंडियन फूड्स अवेलेबल थे, कौन-कौन सा आपका मेन्यू में क्या-क्या था वहाँ पर। तो ये शायद लोगों में बन गया कि भाई देखते हैं कि अब ये लोग क्या ऑर्डर करते हैं, क्या-क्या मिल रहा है वहाँ पर। तो इन्होंने वो कट कर दिया, तो लोगों का सवाल फिर वहाँ अटक गया। तो बात ये है कि कहीं न कहीं आपसे ही कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हाइलाइट हो जाती है वो चीज़, अगर वो हाइलाइट ना भी हो रही हो, तो वो हाइलाइट हो गई। उसके बाद अगले दिन इन्होंने वहीं पर नाश्ता वगैरह किया। अब वही नाश्ता आपने फिर किया होगा ना जहाँ इंडियन फूड नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली इंडियन फूड नहीं है, ज़्यादातर वहाँ पर नॉन-वेज ही मिल रहा होगा। तो वो अंकल आंटी सबने किया ना, आपने कहा कि नाश्ता करके वो अपने रूम में जा चुके हैं, हमने भी कर लिया है, हम इंतज़ार कर रहे हैं कैब का, जैसे ही आएगी तो फिर हम लोग निकल जाएँगे। तो बात वही आ जाती है ना घूम फिर के कि आप व्लॉग में दिखा कुछ रहे हो, बट अंदर कुछ और है। फिर आप ये भी ट्राई कर रहे हो, वो भी बोल रहे हो, काम चलता ही नहीं है ना? तो ये सारी चीज़ें पकड़ जाती हैं व्लॉग में, जितना आप छुपाने की कोशिश करोगे, वो उतना ही पॉप होकर ऊपर आ जाती हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट, आप लोगों का क्या है इस पर ओपिनियन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।